गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सचित भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन स्टडी पॉइंट पर, जहां आज हम करने वाले हैं हमारा दूसरा चैप्टर, जो है रैंकिंग टेस्ट एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। जैसा आप जानते हैं, हम एक चैप्टर पहले फिनिश कर चुके हैं, जो था कोडिंग एंड डिकोडिंग, जहां हमने 4 दिन में 4 टाइप को फिनिश कर दिया था। आज हमारी है यहाँ पर पहली क्लास, जो रहेगी पहली क्लास किसकी? ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट की। क्या? ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट की। आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ, शुरू करते हैं हमारी आज की पहली क्लास, ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। रैंकिंग क्रम मानदंडों के एक सेट के आधार पर अनुक्रम में वस्तुओं की व्यवस्था है। क्या? रैंकिंग क्रम मानदंडों के एक सेट के आधार पर अनुक्रम में वस्तुओं की व्यवस्था है। जैसे मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में एक वर्ड बताया था कि अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट, इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें देखो ए बी सी और डी। ए होता है पहले पर, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर, डी चौथे पर। ठीक है? ठीक है ना? समझ में आया? तो इसी बात को देखो कि भाई ए तो पहले पे ही आएगा, बी दूसरे पर आएगा, सी तीसरे पर ही होता है और डी चौथे पर ही होता है। तो ये क्या है? ये एक सेट है। क्या है? एक सेट है वर्णमाला के 4 लेटर्स का। क्या? वर्णमाला के 4 लेटर्स का, फुल लेटर्स का, 4 वर्डों का यह एक सेट है, जहां पर ए पहली रैंक है, बी की दूसरी रैंक है, सी की तीसरी रैंक है। ऑर्डर कौन सा है? सी बी के बाद आता है, डी सी के बाद आता है, तो ये होता है ऑर्डर। क्या? ऑर्डर। ठीक है, आगे चलते हैं हम अब। मैं पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट्स होंगे केस 1, केस 2, टाइप 1। हम यहाँ पर पिछले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर टाइप वाइज चले थे, यहाँ भी टाइप वाइज ही चलेंगे। क्या? टाइप वाइज ही चलेंगे। देखो इधर, केस 1 है ओवरलैपिंग का। क्या? ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग मतलब देखो, ये एक लाइन है। क्या? यह एक लाइन है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई आदमी ए है और यहाँ कोई आदमी बी है। क्या? कोई आदमी बी है यहाँ पर, और मैं बोलूँ अगर ये एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। क्या? क्रॉस कर जाएं। जैसे ये मान लो एक क्रिकेट पिच है। क्या है? क्रिकेट पिच है। एक ए प्लेयर इधर से दौड़ता है, बी प्लेयर इधर से दौड़ता है, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, तो ये यहाँ हो जाता है, ये यहाँ हो जाता है। तो ये केस होता है, ये केस होता है ओवरलैपिंग का। क्या? ओवरलैपिंग का। और अगर ये प्लेयर क्रीज पर यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है और बी यहाँ है, और ये अभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाए हैं और इनके बीच में जगह खाली है, तो ये क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं ये? नॉन ओवरलैपिंग। क्या? नॉन ओवरलैपिंग। दोनों केस क्लियर हुए? फॉर्मूला याद रखना है आपको टोटल का। क्या? टोटल का पहला टाइप हमारा रहेगा टोटल का। टोटल पूछता है एक व्यक्ति एक कतार में बाएं हाथ से 13वें स्थान पर है, और बोलता है उसी कतार में दाएं हाथ से 14वें स्थान पर है, तो बताओ कतार में कुल कितने लोग बैठे हैं? क्या? कितने लोग बैठे हैं? तो कुल का होता है, टोटल का होता है फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। क्या? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। और दूसरा रहेगा हमारा, दूसरा फॉर्मूला ये रहेगा इन केस ऑफ मिनिमम। इन केस ऑफ मिनिमम, मिनिमम का केस होता है ओवरलैपिंग वाला। क्या? ओवरलैपिंग वाला। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ कम लोग बैठेंगे, क्योंकि अगर तुम देखो ये 13वां है और ये इधर से 14वां है, और मैं बोलूँ इनके बीच में अगर मैं कुछ लोगों को जोड़ दूं, तो ये मैं 10 बता दूं इनके बीच में, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 14 13 27 और 10 37 हो जाएंगे। क्या? 37 हो जाएंगे। तो इसमें होते हैं ज्यादा, इसमें होते हैं कम। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ऊपर नीचे आ जाते हैं एक दूसरे को, और इनमें क्या होते हैं, फिर उनके बीच के लोग आते हैं। क्या? उनके बीच की पोजीशन बतानी होती है। इधर देखो टोटल का अर्थ क्या है? ये होता है सिर्फ नॉर्मल केस। क्या? नॉर्मल वाला, सामान्य केस। दूसरा होता है टोटल, कौन सा केस? मिनिमम वाला, मतलब न्यूनतम वाला। न्यूनतम में होता है टोटल प्लस, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस टू। मिडिल होता है बीच के लोग। क्या? बीच के। और दो होते हैं वो खुद। क्या होते हैं? दो वो होते हैं खुद। और अधिकतम होता है, अधिकतम के मामले में कुल
हम जो निकालते हैं वो था टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर प्लस मिडिल। मतलब इधर देखो, जैसे मैंने ये इधर का कर दिया, ये इधर का कर दिया और इनके बीच के जोड़ दिए, क्या इनकी भी पोजीशन जोड़ दी, इनकी भी पोजीशन जोड़ दी, इसको भी जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, टोटल हो गया अधिकतम के केस में, किसमें, इन केस ऑफ मैक्सिमम। ये फॉर्मूला याद रख लेना। और ये है हमारा पहला टाइप और पहला क्वेश्चन कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, क्या कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, क्या कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। इधर देखो पहला क्वेश्चन है, ये इस टाइप से रिलेटेड नहीं है, मगर ये क्या है, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को क्लास स्टार्ट करने से पहले डेवलप कर देगा, क्या लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कर देगा। ये कहीं ना कहीं ये कोडिंग डिकोडिंग का ही जैसा सवाल है। इधर देखो S1 S2 S3 S4 आर कंपेयर्ड विद नंबर ऑफ ट्रक्स, ठीक है। देखो इधर है कि 5 पार्किंग क्षेत्रों में S1 S2 S3 S4, क्या S1 S2 S3 S4 और S5 S5, ये क्या है, पार्किंग स्लॉट है, क्या है, पार्किंग की जगह है। और इन पार्किंग की जगहों में क्या है, कुछ ट्रक खड़े हैं, क्या कुछ ट्रक खड़े हैं, जिसमें है नंबर ऑफ ट्रक्स पार्क्ड इन S5, क्या S5 में जो है इनकी मतलब आपसे तुलना की गई है, बोला है कंपेयर्ड, तुलना की गई है, जहां बोला गया है कि S5 में जो है नंबर ऑफ ट्रक्स पार्क्ड इन S5 आर लेस देन ओनली, इसको ध्यान से पढ़ना, ओनली मतलब केवल या सिर्फ, क्या सिर्फ, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। बोला है कि S1 जो है, S5 जो है ना, वो सिर्फ किससे कम है, S1 से कम है, किससे कम है, S1 से कम है। और पहले बोला है नंबर ऑफ ट्रक्स पार्क्ड इन S3 आर मोर देन ओनली S2, बोला है जो S3 है वो सिर्फ S2 से बड़ा है, क्या है, बड़ा है, मतलब यहाँ ट्रक ज्यादा होंगे, यहाँ कम होंगे। बोला है सिर्फ और सिर्फ S2 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ S2 से। तो S2 का हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा ना, क्या लास्ट पर हो जाएगा, S2 लास्ट, S3 उससे ऊपर। और दूसरी लाइन पढ़ो, नंबर ऑफ ट्रक्स पार्क्ड इन S5 आर लेस देन ओनली S1, मतलब जो S5 है वो सिर्फ और सिर्फ S1 से छोटा है, किससे, S1 से छोटा है, किसी और से छोटा नहीं है, किसी और से छोटा नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर S1 के ऊपर कोई और बड़ा लेटर नहीं है, मतलब कोई और बड़ी पार्किंग स्लॉट नहीं है जिसमें ज्यादा ट्रक खड़े हों। तो ये हो जाएगा हमारा S1 सबसे ऊपर, S5 उसके नीचे, फिर S3 है, S2 है, S4 नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा मिडिल में S4, फिर S3, फिर S2, क्या S3 और S2। और इधर बोला है यदि पार्किंग क्षेत्र S3 में संख्या 1200 है, क्या है, पार्किंग S3 में, किसमें, पार्किंग S3 में 1200 है, कितने हैं, 1200 हैं, तो पार्किंग क्षेत्र S1 में कितने ट्रक पार्क किए जा सकते हैं, S1 में देखो, यदि S3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ S2 से बड़ा है और S3 S4 से छोटा है और S5 S4 से बड़ा है, S5 S1 सबसे बड़ा है, S1 सबसे बड़ा है, तो इधर देखो कि यदि S1 इन सब में बड़ा है तो 1200 से बड़े ही तो ट्रक आएंगे, मतलब 1200 से ज्यादा ही तो ट्रक आएंगे इसके अंदर, क्या 1200 से ज्यादा ही तो ट्रक आएंगे। देख लो 1200 से ज्यादा जिस ऑप्शन में ट्रक हो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें पहले ऑप्शन में 1154, ये देखो ये क्वेश्चन कहा था MTS 2023 का, पहला क्वेश्चन 1154, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या चेक करना है, 1200 से ज्यादा चेक करना है, क्या 1200 से ज्यादा। 1184 ये भी गलत है, 1197 ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाए, क्या ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाए। इसमें कितने हैं, 1346, कितने हैं, 1346। आगे चलते हैं, ये रहेगा हमारा उसी टाइप पे बेस्ड, किस पे, ये उसी टाइप पे बेस्ड है, ये उसी टाइप पे बेस्ड है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, हाँ ये वाली, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, देखो इधर ये जो है, इफ यू आर 27th पर्सन इन ए क्यू फ्रॉम वन एंड एंड 38th फ्रॉम द अदर एंड, क्या बोला है, यदि तुम एक लाइन में, क्यू का मतलब होता है एक लाइन, एक कतार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यदि तुम एक कतार में 27वें नंबर पर हो, 27वें व्यक्ति हो, कहाँ से, फ्रॉम वन एंड, मतलब किसी भी एक छोर से तुम 27वें नंबर पर हो
और दूसरे ऑप्शन दूसरी लाइन में बोला है और तुम क्या हो, एक ओर से 27वें पर हो और दूसरे ओर से 38वें पर हो। तो बोला है जिस पंक्ति में फिर तुम खड़े हो उसमें बताओ कितने हैं, कितने लोग हैं। देखो देखो ये तुम हो गए क्या, ये तुम हो गए, तुम कहाँ से हो, एक एंड में मान लेता हूँ लेफ्ट, क्या लेफ्ट कहाँ, तुम बाएं छोर से 27 में हो, कौन से हो 27 में, और दूसरी ओर से क्या हो, इस एंड से, इस छोर से क्या हो 37 में हो, क्या 37 में हो। बोला है टोटल बताओ, क्या टोटल बताओ, टोटल मतलब कुल व्यक्ति बताओ। कुल का फॉर्मूला मैंने इधर बताया था आपको, इधर देखो, कुल का फॉर्मूला क्या है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, मतलब कुल बराबर बायां प्लस दायां माइनस एक। मतलब तुम्हारी जो बाई पोजीशन होगी, जो तुम्हारी दाई पोजीशन होगी, उन दोनों को जोड़कर एक घटा देना, क्या करना, एक घटा देना, ठीक है। इधर देखो, पहले देखो तुम्हारी बाएं से क्या पोजीशन है, ये हो गया हमारा राइट, क्या है राइट, मतलब दायां, ठीक है ना। अब देखो टोटल बराबर, मैंने बोला था लेफ्ट प्लस आर, रिकॉल करो, लेफ्ट प्लस आर माइनस वन, लेफ्ट प्लस आर माइनस वन। और देखो इधर लेफ्ट कहाँ है 27 है, और आर कितना है 37 है, 37 नहीं है 38 है, क्या है 38 है, ठीक है। 38 माइनस वन कर देना, इसमें से एक माइनस करो, कितना हुआ ये 37, 37 में 27 जोड़ दो, क्या 27 जोड़ दो, ये कितना हो गया 14, कैरी गया 164। तो कुल व्यक्ति कितने हो गए उस कतार में जिसमें तुम खड़े हो इस समय, वो हो गए 64, क्या 64, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ये सवाल जो है एसएससी सीएचएसएल टायर 2 मतलब एसएससी सीएचएसएल मेंस का सवाल है। All 35 students, क्वेश्चन नंबर 3, all 35 students in a class are standing in a straight line, मतलब और बोला है फेसिंग नॉर्थ, मतलब एक सीधी कतार में 35 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख कर कर खड़े हैं, जिनमें रिनी जो है, रिनी उसी लाइन में खड़ी है, या रिनी उसी लाइन में खड़ी है, रिनी जो है वो राइट एंड से, कहाँ से राइट एंड से 14 मतलब 14वें नंबर पर है, और जहां पर जो अनिल है उसी लाइन में, क्या उसी लाइन में जो अनिल है वो दाएं बाएं छोर से मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड से कहाँ है 18वें पर है। तो पूछा है हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन रीनी एंड अनिल, क्या रिनी और अनिल के बीच कितने लोग बैठे हैं। अभी मैंने बताया था टोटल, इधर मैं टोटल भी बताऊंगा और क्या बताऊंगा कितने बीच में बैठे हैं। इधर देखो पहले देखो क्या है, ऑल 35 है ना, तो टोटल कितने दिए हुए हैं हमें 35, 35 पहले ही दिए हुए हैं। तो मैंने बताया था कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग दो केस होते हैं, इसमें पहले ये चेक करो ओवरलैपिंग है या नहीं है। कैसे चेक कर पाओगे इसको, देखो भाई 18 और 14 को ऐड करो, कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये गया कैरी एक, टोटल हो गए 32, 32 35 से क्या कम है, 3 कम है ना, क्या 3 कम है। तो ये क्या है, ये केस क्या है नॉन ओवरलैपिंग है, क्या नॉन ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये यहाँ है, कोई व्यक्ति यहाँ है, 1 2 3 ये बीच में है, क्या है ये बीच में व्यक्ति बैठे हैं 3। इसको ऐसे कर लो आप 35 माइनस 32 कर दो, तो टोटल बीच में जितने होंगे वो 3 आ जाएंगे, क्या 3 आ जाएंगे। और दूसरा फॉर्मूला से करना चाहो, फॉर्मूला से कैसे करोगे आप, ये हो गया 32, क्या 32 हो गया ना। ये सवाल कहाँ का था, डीएसएसबी हेड क्लर्क 2022 का। अब देखो 35 पे हो गया, ये हो गया 32 पे। अब ये नॉन ओवरलैपिंग केस है, नॉन ओवरलैपिंग केस क्या होता है, इधर देखो, इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखो, ये जो है इन केस ऑफ मिनिमम, इन केस ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मैंने बोला था ये हो जाएगा, मतलब अधिकतम, अधिकतम किस में होते हैं, मैंने बोला था इसमें ज्यादा होते हैं ना, ये कौन सा होता है नॉन ओवरलैपिंग, क्या नॉन ओवरलैपिंग, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, क्या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अब इधर देख लो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर प्लस मिडिल वाला फॉर्मूला होता है ना, टोटल है 35
बराबर में लेफ्ट से कितना है 14 और राइट से कितना है 18 प्लस मिडिल मिडिल मतलब बीच के लोग 14 18 32 35 में से 32 माइनस कर दो मिडिल तुम्हारे आ जाएंगे मिडिल बराबर मतलब बीच के लोग कितने हो जाएंगे तुम्हारे 3 हो जाएंगे 3 हो जाएंगे क्या 3 हो जाएंगे। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला है अजय रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम। क्या अजय को ऊपर से 16वां है और नीचे से बॉटम से कितना है 29 मतलब 29वां है किसमें से दोज हु पास द एग्जामिनेशन मतलब जिन्होंने एग्जाम को पास किया है मतलब वो लोग जिन्होंने पास किया है उसको याद रख लेना जिन्होंने कक्षा को उत्तीर्ण किया है। ये जो लाइन बनेगी ये लाइन उन्हीं की बनेगी जो लोग पास करेंगे क्या जो लोग पास करेंगे। आगे बढ़ो 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन मतलब 6 ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 उसमें फेल हो गए। देखो अगर जो भाग नहीं लेंगे और जो फेल हो जाएंगे वो क्लास के कक्षा के बच्चे ही तो होंगे विद्यार्थी कहाँ के होंगे कक्षा के। तो हमें पूछ क्या रहा है हाउ मेनी बॉयज वर इन द क्लास तो हमें किसका बताना है क्लास के बताना है। ठीक है किसके क्लास के। तो क्लास में क्या करना पहले भाई इनके टोटल निकाल लेना और इन दोनों को ऐड कर देना क्योंकि पूछ किसके रहा है टोटल क्लास के। जो फेल हुए हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो कहीं ना कहीं क्लास के ही बच्चे होंगे। देखो इधर अजय को क्या रैंक दी है अजय को रैंक दी है ऊपर से 16वीं ठीक है 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। कहाँ से बॉटम मतलब नीचे से कहाँ से नीचे से टॉप मतलब शीर्ष से क्या शीर्ष से टॉप मतलब शीर्ष से बॉटम मतलब नीचे से। लाइन किसकी बनेगी पास जो लोग सिर्फ उस प्रतियोगिता को उस एग्जाम को पास कर पाए हैं उनकी ही ये वो बनेगी लाइन। ठीक है ये जो कतार है ये जो रैंक रहेगी सिर्फ उन लोगों की बनेगी ये है 29 अब देखो इन दोनों का टोटल निकाल लो। टोटल क्या बताया था मैंने टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर माइनस 1। देखो इधर टोटल पूछ रहा है तो मैंने क्या बताया नॉर्मल केस में क्या करना है नॉर्मल केस में क्या करना है लेफ्ट प्लस आर माइनस 1 कर देना है। लेफ्ट लेफ्ट मतलब इसको टॉप बोल दो इसका बॉटम बोल दो और माइनस 1 कर दो बातें एक ही है। ठीक है ना क्वेश्चन भी एक ही है। देखो लेफ्ट कहाँ है टॉप कहाँ है 16 ये कहाँ है 29 माइनस 1 29 में से 1 माइनस कर दो कितना बचेगा 28 28 में 16 जोड़ दो कितना हो गया 8 6 14 हासिल गया 1 कैरी गया 1 ये हो गया 44। ठीक है तो ये कितने हैं 44 कौन है जिन्होंने कक्षा को जिन्होंने एग्जाम को उस परीक्षा को पास किया है और कितनों ने भाग नहीं लिया था 6 44 में 6 जोड़ो और कितने फेल हो गए 5 कितने हो गए 4 6 10 10 5 15 कैरी गया 1 ये हो गया 55 क्या हो गया 55 चेक करो 40 गलत है 44 ये भी गलत है 50 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी 55 ठीक हो जाएगा मतलब 55 ठीक हो जाएगा। ये था एसीसी 2019 का सवाल। एसीसी मतलब आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है ना। और इधर देखो 5th क्वेश्चन है हमारा इन ए क्लास स्टूडेंट राजेश रैंक 15 फ्रॉम द टॉप एंड प्रकाश तो रैंक्स 25 फ्रॉम द बॉटम। समझो राकेश को जो है वो टॉप से मतलब यहाँ से 15वीं रैंक दी है और प्रकाश को यहाँ से 25वीं रैंक दी है कहाँ से नीचे से और इसको क्या दी है ऊपर से 15वीं रैंक दी है किसको ये है हमारा राजेश कौन है ये है राजेश और ये कौन है प्रकाश क्या है कौन है प्रकाश। फिर बोला है ज्ञान इज ऑन द 10th प्लेस अहेड ऑफ प्रकाश मतलब जो ज्ञान है वो प्रकाश से 10 स्थान आगे है। ठीक है ना 10 स्थान अहेड का मतलब होता है 10वें स्थान पर है या 10 स्थान आगे है। बातें एक ही है इसमें देखो इधर राजेश यहाँ पर है प्रकाश यहाँ है राजेश यहाँ है क्या है राजेश यहाँ है इनके बीच में 10 गिनती कर दो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ कौन हो जाएगा ज्ञान कौन हो जाएगा ज्ञान क्या ज्ञान हो जाएगा इधर क्योंकि ये इधर से कहाँ पर है 10वें पर है कहाँ 10वें पर है। तो इधर इधर जोड़ दो कितना हो गया 35। ठीक है इधर हो गया 35।
अब बोला है इफ देर आर 10 स्टूडेंट एग्जैक्टली बिटवीन राजेश एंड ज्ञान, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी राजेश को ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्या राजेश को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, राजेश यहाँ हो जाएगा। और बोला है ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, और आगे बोला था राजेश और ज्ञान, राजेश यहाँ है, ज्ञान यहाँ है, इनके बीच में कितने हैं, कितने हैं 10, कितने हैं 10, ठीक है ना, कितने हैं 10। अब देखो अगर ये 10वें स्थान पर है तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना। देखो इधर से चेक कर लो, ये 25 25, ये इनके बीच में 9, ज्ञान अकेला है, क्या है, ज्ञान अकेला है, इधर कितने हैं बीच में 10 है, और वो कहाँ है 15वें पर है, कहाँ है 15वें पर है, 5 9 14, 14 1 15, 15 और 5 20, हासिल गया, कैरी गया 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 और 1 6, टोटल कितने हो गए क्लास में 60 बच्चे हो गए, कितने हो गए 60 हो गए। कब का सवाल है, एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2021, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। समझ में आया, क्या किया, राजेश को 15वीं पोजीशन दे दी, इनके बीच में बता रहा था 10, प्रकाश की 25 भी थी, नीचे से बोला था जो ज्ञान है वो प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो बीच में हो जाएंगे 10, 25, ये बीच के कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि 10 स्थान थे, ज्ञान अकेला रहेगा, ज्ञान अकेला, ये 10 कितने थे ज्ञान और राजेश के बीच के, और ये किसकी थी, राजेश की पोजीशन, तो जोड़ सबको टोटल करके कितना आ गया 60, सबको टोटल करके कितना आ गया 60। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 6 पर, ऑल 32 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, क्या सभी 32 विद्यार्थी एक क्लास के एक कतार में खड़े हैं, किधर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके, क्या उत्तर की ओर मुख करके, आकाश जो है आकाश जो है वो कहाँ है, राइट हैंड से, मतलब राइट हैंड से, ये लाइन हो गई, मैं दिखा देता हूँ आकाश कहाँ है, देखो ठीक है, आकाश को ये मान लो, ठीक है, आकाश ये हो गया कौन, कौन हो गया आकाश, ठीक है, आकाश जो है वो राइट हैंड से है, कहाँ से, राइट हैंड से, मतलब दाएं हाथ से, राके आकाश यहाँ है, ठीक है, कहाँ है आकाश यहाँ है, किस पोजीशन पर 12 पर, फिर है वाइल प्रिया इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, क्या, फिर बोला है और जो प्रिया है, क्या, देखो जो प्रिया है कौन, ये प्रिया हो जाएगी, ठीक है, ये प्रिया हो गई, ये प्रिया है, प्रिया कहाँ है, जबकि प्रिया दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो आकाश और प्रिया के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये कौन है, प्रिया है, कौन है, प्रिया है, ठीक है, कौन है प्रिया, ये कौन है आकाश। अब पूछ रहा है ये जो जगह खाली है ना, इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये कहाँ है 18 पर, ठीक है 18 पर, पहले ये चेक कर लो इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या ये ओवरलैपिंग तो नहीं है, भाई ये 30 होता है, ये ओवरलैपिंग नहीं है। फॉर्मूला क्या था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर प्लस मिडल, क्या लेफ्ट प्लस आर प्लस मिडल, नॉन ओवरलैपिंग के इसमें फॉर्मूला यही होता है। आप सीधा सीधा करना चाहें इन दोनों को जोड़ के 32 में से घटा देना, मगर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सभी बेसिक है, ये आसानी से हो जाएंगे, और आगे जो आएंगे वो फॉर्मूला पर ही होंगे, तो प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए फॉर्मूले की। तो टोटल कितना है 32 है, 32 बराबर लेफ्ट प्लस आर, 12 प्लस 18 कितना हो गया 30, प्लस मिडल, मिडल के लिए 32 में से 30 घटा दो, कितना आ जाएगा 2। अभी आपको ये आसान लग रहा होगा कि भाई हम तो इसको सीधा सीधा भी घटा देते, मगर आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे कुछ एडवांस, और वो आपका गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे करने चले जाओगे, क्या ऐसे करने चले जाओगे, ठीक है, अगर ऐसे हो जाता तो फॉर्मूला क्यों ही बनता, ठीक है। हमारा इसका क्वेश्चन का पहला आंसर ठीक हो जाएगा 2। ये कहाँ का सवाल है, सीजीएल मेंस 2023 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अमित रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। मैंने बोला था लेफ्ट हो, टॉप हो, राइट हो या बॉटम हो, बातें एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं, ठीक है। देखो
ठीक है, ठीक। ये कौन है? ये है अमित। कौन है? अमित। अमित की क्या पोजीशन है ऊपर से? टॉप से क्या पोजीशन है अमित की? यहां से देखो, 7। क्या है? 7। और नीचे से क्या है? नीचे से 26। क्या है? 26 मतलब 26वीं। पूछ रहा है टोटल। मैंने बोला था भाई जब टोटल पूछने लगे, क्या जब टोटल पूछने लगे नॉर्मल केस में, क्या है? नॉर्मल है, क्योंकि देखो इधर टोटल वगैरह कुछ दिया नहीं है ना, ये बोला है कि इनके बीच में कितने हैं, कितने मिनिमम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं। सिर्फ ये पूछा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं। क्या? कक्षा में कितने छात्र हैं। तो ये क्या है? सामान्य केस है। सामान्य केस के लिए आप क्या करते हैं? टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। क्या? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 करने के लिए 7 और 26 कितने होते हैं? 7 और 26 कितने होते हैं? 33 होते हैं। देखो 7 और 26 33 होते हैं। 33 में से एक घटा दो, कितना हो जाएगा? 32, मतलब 32 आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 32। ये भी गलत है, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन रो ऑफ 74 गर्ल्स, श्वेता इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट। 74 लड़कियों की, 74 लड़कियों की एक कतार में श्वेता जो है वो 27वीं है। कहां से? बाएं छोर से। और पलक जो है वो श्वेता से 7वें स्थान पर है। किसके? श्वेता के राइट हैंड से। कहां से? राइट से। अगर ये मेरा लेफ्ट है, यहाँ से श्वेता यहाँ होगी कहीं, और श्वेता का राइट ये होगा, तो पलक कहाँ हो जाएगी? इधर हो जाएगी। क्या? पलक इधर हो जाएगी। बोला है पलक की पोजीशन राइट हैंड से बताओ। कहां से बताओ? राइट हैंड से। ये इधर से कहा जाएगी? देखो लाइन खींचो। ठीक है, एक लाइन खींच दी मैंने। इसको मैं डार्क कलर कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। और इधर बोला है इस लाइन में कि टोटल कितने हैं? 74। बोला है श्वेता बाएं छोर से 27वें पर है। ये जो है श्वेता है। क्या है? ये श्वेता है। श्वेता कहाँ है? बाएं छोर से। ये क्या है? बायां छोर है ना, लेफ्ट। बायां छोर लेफ्ट कहाँ पर है? यहाँ से 27वें पर है। क्या? 27वें पर है। और आगे बोला है पलक श्वेता के 7वें स्थान पर है। क्या? 7वें स्थान पर है। अब इधर देखोगे कि जो ये श्वेता है, अब ये श्वेता का लेफ्ट इधर से हो गया। कहाँ से? श्वेता लेफ्ट से इधर से है, तो श्वेता का राइट ये होगा। क्या? श्वेता का राइट ये होगा। तो पालक किधर होगी? पलक किधर होगी? 1 2 3 4 5 6 7। पलक कहाँ हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी। क्या? पलक यहाँ हो जाएगी। ठीक है, टोटल कितने थे? 74। अब पूछ रहा है पलक जो है वो राइट हैंड से कहाँ आएगी? राइट हैंड से कहाँ आएगी? ठीक है ना। देखो 27 और 7, 27 और 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 27 और 7 जोड़ोगे, देखो 14 एक 34, कितना हो गया? 34 हो गया। अब इधर देखो, अब बोल रहा है कि पलक की जो पोजीशन है, पलक कहाँ हो गई? यहाँ पर। पलक यहाँ पर होगी 34 पर। क्या? पलक बाएं छोर से 34वें स्थान पर होगी। और पूछ रहा है अब दाएं से बता दो। जब मैंने बताया था लेफ्ट पता हो, दाया पूछ रहा हुआ, टोटल भी है हमारे पास, तो फॉर्मूला लगेगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर माइनस 1। तो लेफ्ट कितना था? लेफ्ट से क्या हो गई? अब ये 34वें पर हो गई। दाया पूछ ही रहा है, -1 करोगे, टोटल कितना था? 74। 34 में से एक माइनस करो, कितना हो गया? 33। 74 में से 33 मतलब 33 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 4। 41। CGL 2017। ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या? दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मतलब 41 ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए रो, मतलब एक पंक्ति में सना की जो पोजीशन है, सनाज पोजीशन इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब बाएं छोर से सना की जो पोजीशन है वो बाएं हाथ से, बाएं एंड से, बाएं छोर से 10वें स्थान पर है।
और रश्मि की जो पोजीशन है, रश्मि की जो पोजीशन है वो दाएं छोर से कहाँ है, 10वें पर है। क्या, दाएं छोर से 10वें पर है। और उनके टोटल के बीच के लोग दे रखे हैं, मैं क्या बीच के लोग दे रखे हैं। फॉर्मूला क्या था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर प्लस में मिडल। आपको कैसे पता पड़ेगा भाई, यहाँ पर मिडल मिडल वाला लगेगा, मिडल -2 नहीं लगेगा, क्योंकि देखो इनके बीच में दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, तो इधर दिए हुए ही तो लगाएंगे। अब ये थोड़ी बोल रहा है कि मिनिमम, मिनिमम नहीं है ना, मिनिमम नहीं है। देखो तो कहाँ से है, 10th पर है, राइट भी 10th पर है, और बीच में कितने हैं, वो भी 10 है, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, हो गया आसानी से, हो गया। कितने हैं, 30 है। कितने हैं, 30। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। इन एन ऑफिस द एम्प्लॉइज आर स्टैंडिंग in a row, one worker is 47 from both the ends. How many staff members are there in that office? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन रहेगा आपके होमवर्क के लिए, और मैं इस क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। क्या हिंट दे देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। ठीक, ये कोई व्यक्ति है एक ऑफिस का, जिसमें बोला है कि इस लाइन में, इस लाइन में क्या, इस लाइन में कुछ व्यक्ति खड़े हैं, जिनमें से एक व्यक्ति जो है वो लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट से, कहाँ से, लेफ्ट से, बाएं से कहाँ है, 47 मतलब 47वें स्थान पर है, और राइट से भी कहाँ है, राइट से, राइट से कहाँ पर है, राइट से भी 47 पर है। क्या, 47 पर है, ठीक है ना, कहाँ है, 47 पर है। अब पूछ रहा है कितने स्टाफ मेंबर्स उसमें होंगे। देखो नॉर्मल केस है ना, क्या है, नॉर्मल वाला केस है, कुछ मिडिल नहीं दिया, टोटल नहीं दिया, टोटल क्या है पूछ रहा है। इधर बोला है बोथ द एंड्स, बोथ द एंड्स मतलब देखो तो दोनों छोर से, दोनों छोर से मैंने बता दिया, लेफ्ट से भी 47 होगा, और दाएं से मतलब राइट से भी 47 होगा। क्या, यहाँ से भी 47 होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर माइनस 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना। ये था DSSB सिलेक्शन ऑफिसर, ये 2 एग्जाम है। क्या, ये 2 एग्जाम है DSSB के, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। इधर है जेई का, जेई होता है जूनियर इंजीनियर, सिलेक्शन ऑफिसर होता है चयन अधिकारी। इसका हो गया 2022 का, क्या 2022 का प्रश्न है ये, और ये आपके होमवर्क के लिए है, किसके लिए, घर के लिए आपके ये क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। क्या, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्या, कमेंट बॉक्स में। मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। मैं सचिन भाटी आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।